और जो अवेलेबल बेड थे 13,300, मतलब लगभग 10% बेड ऑक्यूपाइड है। 90% बेड्स अभी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है हमारे पास। एक्टिव जो पेशेंट है, एक्टिव पेशेंट थे 39,873, यानी 40,000, लगभग 40,000 पेशेंट एक्टिव थे। 40,000 पेशेंट्स एक्टिव जब पहले थे तो उस टाइम पर जितने पेशेंट हॉस्पिटल में अभी है उससे कम से कम 6-7 गुना पेशेंट ज़्यादा होते थे। तो इस बार ही थोड़ा सा एडमिशन्स कम है, सीवियरिटी कम है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि होम आइसोलेशन में अगर आपको हल्के सिम्टम्स हैं तो आप होम आइसोलेशन में रहिएगा 7 दिन के लिए, और 7 दिन के बाद बिना टेस्ट कराए आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको 3 दिन से बुखार या कोई और सिम्टम ना हो। अगर 3 दिन तक आपको लास्ट के 3 दिन में सिम्टम नहीं है तो आप अपने काम पे जा सकते हैं। सर, आज जो आंकड़े आएंगे उनमें क्या कुछ आशंका है, कितने केसेस? अभी डाटा कंपाइल हो रहा है और 20,000 के आसपास केसेज आने चाहिए। संक्रमण दर सर? कल से 1-2% ज़्यादा, 2% ज़्यादा कर लीजिए तो। सर, हेल्थ केयर वर्कर्स में जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, कई हॉस्पिटल अब मना भी कर रहे हैं। 1000 हेल्थ केयर वर्कर्स बताए जा रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों की मिलाकर हॉस्पिटल्स में। देखिए, जब कोरोना सब में फैल रहा है तो वहाँ पर भी होगा, और उनको मतलब सब ज़्यादातर होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग हैं, और अभी वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा केसेज हैं। 1,000 दिल्ली के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका नंबर कई लाख में आता है। अगर हमारे बुलेटिन में भी आप देखेंगे तो हेल्थ केयर वर्कर ही 2 लाख से ज़्यादा है। व्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां की है और हमने बहुत ज़्यादा केसेस को मानते हुए तैयारियां की हुई हैं। सर, दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की थी, हेल्थ असिस्टेंट तैयार किए जा रहे थे 5,000, तो क्या वो इस वेव के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उनको भी यूज़ किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग ये सब पूरी हो चुकी है? ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। किस तरह के काम लेंगे सर उनसे आप? हेल्थ मतलब नर्सिंग असिस्टेंट कह लीजिएगा, उनको हेल्थ असिस्टेंट कह लीजिएगा। जो कोरोना के अंदर देखो जो केयर है ना, मैं आपको बता देता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सिंपल प्रोटोकॉल होता है। बाकी बीमारियों के अंदर ऑपरेशन होना है तो बहुत सारी टीमें चाहिए होती है, बहुत तरह तरह के डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, बहुत तरह के लोग चाहिए होते हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल प्रोटोकॉल होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत कम स्टाफ की आवश्यकता होती है। उनको बेसिक चीज़ें सारी सिखाई गई हैं, जो पेशेंट केयर की चीज़ें होती हैं सारी सिखाई गई हैं। सर, ऑन मंडे डीडीएमए की एक मीटिंग हो रही है, तो एजेंडा में लिखा है कि रेड अलर्ट will be on the table. So any more restrictions expected, sir? What is your assessment? देखिए, वहाँ पर जो भी होगा वो मीटिंग के बाद ही बताया जा सकता है। परंतु मैं आपको थोड़ा सा ये कहता हूँ कि पिछली बारी में और इस बारी में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो लास्ट वेव आई थी, डेल्टा वेव आई थी, जब उसमें 17,000 केसेस जिस दिन आए थे तो एडमिशन 2,500 थे। अब 17,000 केसेज आए तो एडमिशन 200-300 हैं। तो एडमिशन आर वेरी लेस एंड वेरी फ्यू एज़ कम्पेयर टू लास्ट वेव। और अभी भी इसमें एडमिशन्स में भी एक इशू ये है कि काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे जो दूसरी बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पताल में गए वो पॉजिटिव कहलाए, तो वो इंक्लूड है इसके अंदर। सर, लेकिन जो भी चर्चा हो सकती है, क्या कुछ उस समय की आशंका, जैसे 2 दिन बाद ही मीटिंग है, केसेज जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस समय 23-24 हज़ार केस हो सकते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ और पाबंदियां लगनी चाहिए? ऐसे कयास लगाने की जरूरत है। दिल्ली ने पाबंदियां बहुत सारी ऑलरेडी लगाई है, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया है, इसका भी इफेक्ट देखिएगा। दिल्ली सरकार ने पहले देखिए देश के अंदर सबसे पहले सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए, जिम्स बंद किए, सिनेमा हॉल बंद किए, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉप्स को इवन ऑड किया। तो मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगा दिए हैं हमने, और इसके ऊपर देखते हैं जो धीरे धीरे असर भी आएगा। और कोविड कंप्लाइंट बिहेवियर पिछले 3 दिन से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 100% लोग अब मास्क लगा रहे हैं। मैं तो फिर से आपके माध्यम से जनता से कहना चाहूँगा, देखो लॉकडाउन का दूसरा रूप जो है 2 साल में हमने सीखा है, अब फेस मास्क लगाइए, फेस को लॉक कर लीजिएगा, घर से बाहर निकले तो लॉकडाउन यही है। अगर 100% लोग इसको मान लें तो वो लॉकडाउन जैसे ज़्यादा फायदा देगा। सर, दिल्ली बीजेपी ने कल हेल्थ बुलेटिन को ट्वीट करते हुए कहा है कि हेल्थ बुलेटिन में से 17,000 एक्टिव केसेस की कोई जानकारी नहीं है। होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल मिला भी दें तो तकरीबन 20-22 हज़ार लोगों की ही जानकारी है, और 17,000 का उन्होंने कहा है कि आंकड़ा गायब है हेल्थ बुलेटिन से। इसमें ना एक दिन पीछे चलता है, जो केसेस कल आए थे तो वो आज एडअप होंगे, उसका इसमें फ़र्क रहता है। और सर, आज वीकेंड कर्फ्यू है लेकिन लोग सड़कों पे बहुत नजर आ रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? नहीं, एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड है। दूसरा साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि किसी को भी अपना टेस्ट कराने जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो उनको अलाउ किया गया है। देखो वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। अभी अब दिल्ली के अंदर 1 लाख टेस्ट हम रोज़ कर रहे हैं,
तो 1 लाख लोग तो टेस्ट कराने के लिए घर से निकल रहे हैं ना, इसका मतलब उनको अलाउड किया गया। अकेला कोई जाता नहीं है, उसके साथ कम से कम एक आदमी साथ में जाता है, तो 2 लाख लोग तो वही हो गए जो टेस्ट कराने वाले होंगे। फिर अस्पतालों को बंद नहीं किया गया है, जिनको भी इमरजेंसी है अस्पताल वहाँ पे अस्पताल में जा रहे हैं, और इमरजेंसी सर्विसेज कोई बंद नहीं है, जैसे बिजली की सर्विस है, पानी की सर्विस है, वो बंद नहीं की गई है, तो इमरजेंसी सर्विसेज चलती रहेगी। So what about the profile of the 9 deaths that we saw yesterday? Or again highest this season so far? देखो अभी ना आप इसको नंबर्स को देखिएगा, पिछली बारी जब 17,000 केसेस थे तो तब डेथ 200 से ऊपर थी, तो इस बारी 9 है। 9 में भी देखो सबसे ज़्यादा डेथ वो आ रही है कि जिनको कोमॉर्बिड मतलब किसी और बीमारी से एडमिट हुए, तो बीमारी कोई साथ में थी उसकी वजह से हुए हैं, तो ज़्यादातर केसेस इसी तरह के हैं। सर जो सर, डेथ से इनमें क्या कोई वैक्सीनेटेड भी है, ऐसा कोई डेटा है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो दोनों डोज ले चुके हैं उनकी भी मौत हो रही है, तो आपके पास ऐसी कोई जानकारी? देखिए दिल्ली में फर्स्ट डोज तो 100% लोगों को लग चुकी है, जी जी सेकंड डोज भी 75% लोगों को लग चुकी है, तो वो तो परसेंटेज उस हिसाब से रहेगी कि ऐसा कहना कि वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि जब डोज 100% लोगों को लग चुकी फर्स्ट और सेकंड 75% को लग चुकी है, तो 75% लोग तो ऐसे हैं ही जिनको डबल डोज पूरी हो चुकी है। सर अभी कोई ऐसा डाटा भी है कि जो मौतें हुई हैं इनमें से कोई डेल्टा वाला हो या ओमिक्रॉन वाला हो? देखो अभी क्या है कि जिस टाइम पर 100, 150, 200 केसेस रोज आ रहे थे उन सारों को जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही जी थी। सर। अब क्योंकि 15,000, 20,000, 17,000 केसेज आ रहे हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई नहीं जा सकती। दूसरी बात, जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का मकसद ये था, ये पता करना कि हिंदुस्तान के अंदर ओमिक्रॉन आया या नहीं आया। अब तो पता लग गया है कि आ गया। मैंने आपको डाटा शेयर किया था कि 30 और 31 तारीख 2 दिन का जो हमने रिपोर्ट्स देखी थी उसमें 81% ओमिक्रॉन था, जी तो 10% डेल्टा था और 10% अदर वेरिएंट्स थे। तो 81% जब पता लग गया तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई 81% ओमिक्रॉन होगा। तो उसके बाद में कोई डाटा आया सर? 1 तारीख के बाद का कोई नहीं, डाटा? अब मैं बता रहा हूँ, अब टेस्टिंग सबकी नहीं हो रही ना, जब तक जी, सबकी जी। हो रही थी तब तक हम कंफर्म कर सकते उस दिन थे। भी 187 का आपने शेयर किया था। मैं कह रहा हूँ उससे नंबर से फर्क नहीं पड़ता ना। अब इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि ओमिक्रॉन है या नहीं है। जी 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 एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि मान के चलिए ओमिक्रॉन है बस। The 9 deaths that have been reported are also primarily because of comorbidity? प्राइमरीली इसलिए So any confirmed deaths due to Omicron variant in Delhi? अभी तक ओमिक्रॉन जिसको डिटेक्ट हुआ है जीनोम सीक्वेंसिंग में वैसी कोई डेथ नहीं है। सर 1,41,000 केसेज आए हैं बीते 24 घंटे में देश भर में। पूरे देश का कम्युलेटिव डेटा भी लगातार बढ़ रहा है, कहाँ तक केसेज जा सकते हैं? आप लोग के एक्सपर्ट से बात देखो होती होगी। कयास लगा नहीं, नंबर्स तो तभी बढ़ेंगे जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं अब, तो दिल्ली का नंबर इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जितने टेस्ट दिल्ली कर रहा है उतना देश में कोई नहीं कर पा रहा है, और नंबर्स को प्रोपोर्शनेट टू टेस्ट होता है। सर लास्ट टाइम आपने कहा था कि एक्सपर्ट से बात हुई है, वो कह रहे हैं शायद 10 से 15 के बीच में पीक टाइम आ जाएगा। आज 8 तारीख है सर, तो लग रहा है वो समय आ गया सर? मैं तो कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ कि भगवान से प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द पीक आए और उसके बाद ये नीचे जाना स्टार्ट हो, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैक्सिमम 2-3 दिन 4 दिन में पीक खत्म हो। So can we say for sure that there is no death due to Omicron variant? अभी तक जिसको कंफर्म किया गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग से कंफर्म किया गया है, ऐसा एक भी पेशेंट नहीं है जो ओमिक्रॉन था, कंफर्म वाला नहीं है। हो सकता है जिसकी डेथ हुई है तो अब तो पता नहीं कि ओमिक्रॉन था या नहीं था। थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, टेक केयर।